सुबह के 9 बजे होंगे। भैंसों का चारा पानी करके दूध दूकर और उसे ग्राहकों को बांटकर मदन खाट पर जाकर लेट गया। पल दो पल में ही धूप उसके बदन पर लिपटकर अंग अंग सहलाकर गर्माहट बढ़ाने लगी। 30 साल के मदन का पूरा बदन धूप की शरारतों से इठला ही रहा था। तभी अचानक किसी ने बाहर खटखट की आवाज आई। अब कौन आया होगा, यह सवाल खुद से करता हुआ झट से करवट बदलकर पलटा और खाट पर उठकर जमीन पर खड़ा हुआ। जल्दी सुबह बाहर गया तो देखते ही पहचान गया। अरे चमेली तुम? हाँ मैं। उस जवान लड़की ने अपने पास खड़े 4-5 साल के बच्चे की कलाई को पकड़कर कहा। चमेली मदन की दूर की रिश्तेदार थी। उसकी शादी जिला गाजियाबाद में हुई थी। इस समय कुछ तो ऐसा हुआ था कि सारी दुनिया छोड़कर वह बस मदन के दरवाजे पर खड़ी थी। मदन ने चमेली को भीतर बुला लिया। कुछ ही देर बाद मदन को बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। लोगों में खुसर फुसर होने लगी थी, पर मदन अपनी मेहनत पर जीने वाला स्वाभिमानी नौजवान किसी बात से डरता नहीं था और न ही किसी की परवाह करता था। इससे पहले मदन कुछ कहता, चमेली गिरकर उसके पैरों से लिपट गई। चमेली को इस तरह लिपटते देख मदन को अभी अभी सेकी हुई धूप की गर्माहट दोबारा महसूस होने लगी और वो रोमांचित सा हो रहा था। पर उधर इस सबसे बेखबर चमेली उससे सुबक सुबक कर बोली, मेरा पति हर बात पर शक करता था। मैं वहां से भाग आई। अब मैं वापस लौटकर नहीं जाना चाहती। आप मुझे अपनी शरण में ले लें। मदन अपने आप को संभालने की कोशिश करने लगा और उसने बच्चों को प्यार से पुचकार कर कहा, आओ ना मेरे पास आओ। मदन के शब्दों ने उस बच्चे पर जादू सा काम किया। प्यार का संकेत मिला और वह मदन की छाती से लिपट गया। मदन ने आंखें बंद कर ली। उसको एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे चमेली ने आकर उसे जकड़ लिया हो। अचानक चमेली ने उठकर कहा, आपको कोई दिक्कत तो नहीं? अरे नहीं, तुम आराम से यहाँ रहो। मदन ने अपनी आवाज में प्यार छलकाते हुए कहा तो चमेली के बदन में जैसे बिजली सी दौड़ गई। मदन ने कहा, तुम थकी हुई हो, मैं कुछ चाय दूध गर्म करता हूँ। चमेली मदन की ओर देखकर जोर से बोली, बस अब मैं सब कर लूंगी। मदन यह सुनकर निश्चिंत हो गया और वह बच्चे के साथ खेलने लगा। चमेली जरा सी देर में चाय दूध सब तैयार कर लाई। चमेली और मदन चाय की चुस्कियां लेने लगे। बच्चा दूध का गिलास घटाकर पी गया और शरीर में ताकत आते यहाँ वहाँ दौड़ने लगा। मदन के इस कच्चे मकान में रसोई और गोदाम के अलावा 3 कमरे और भी थे। एक कमरा चमेली ने ले लिया। इस दौरान 2-4 दिन गाँव के लोगों ने किसी न किसी बहाने मदन के आंगन में ताक झांक भी कर ली, पर आखिरकार सब लोग समझ गए कि चमेली मदन की शरण में आई है और मदन को इस मामले में किसी की राय की कतई जरूरत नहीं थी। चमेली को आए 7-8 दिन हो गए थे। मदन अपने कच्चे मकान के उसी कमरे में रहता जहाँ चमेली रहती। मदन चमेली के साथ सुख पा रही थी और वह कमरा मदन को किसी परिलोक से कम न लगा। अब चमेली ने इतना प्यार लुटा दिया तो मदन भी पीछे नहीं रहा। शहर से बादाम, काजू, अखरोट, कपड़े लत्ते, मखमली बिस्तर और कई खिलौने लाकर उसने चमेली के बच्चे को दिए और उसे निहाल कर दिया। मदन ने उस बच्चे का नाम कमल रखा। चमेली को कमल नाम इतना भाया कि वह अपने बच्चे का असली नाम बिल्कुल ही भूल गई। तकरीबन 1 महीना हो गया था और अब हालात इतने अच्छे थे कि चमेली सुबह शाम कुछ नहीं सोचती थी। जब भी तड़प कर मदन पुकारता, चमेली उसके लिए गलीचा बनने में पल भर की देरी भी नहीं करती थी। चमेली उसकी मांग पर उफ न करती तो मदन ने भी उसे सिराकों पर बिठाया था। चमेली ने भी गांव में सहेलियां बना ली थी। जब मदन गांव से बाहर होता तो चमेली का जी उछटने लगता और कभी कमल को लेकर तो कभी उसको सुलाकर वह वहाँ यहाँ वहाँ इधर उधर आने जाने लगती। एक दिन मदन ने कमल को गांव की पाठशाला में दाखिला दिला दिया। वहीं सुबह दूध और दोपहर को बढ़िया खाना मिलता। चमेली अब और खूबसूरत हो गई थी। 3 महीने गुजर गए। एक दिन मदन को सदमा लगा जैसे वह आसमान से गिरा हुआ। वह यूं की चमेली रातों रात गायब हो गई। खूब पता लगाया तो खबर मिली कि वह बगल के गांव के एक छोरे के संग मुंबई भाग गई। दोनों अपनी मर्जी से गए थे और चमेली मदन के घर से 1 रुपया तक नहीं लेके गई। बस उसके कपड़े मानी थे। घर पर सब सामान सही सलामत पाकर मदन ने चैन की सांस ली, मगर अब वह और कमल अकेले रह गए। चमेली उसे धोखा देकर चली गई, इसलिए शोक करना बेवकूफ़ी ही होती। पर मदन ने हार नहीं मानी और उसने कमल को ही अपनी जिंदगी मान लिया। मदन कमल को खुद स्कूल छोड़ने और लाने जाता। बाकी समय उसकी भैंसें तो थी जो उसके बीच ही रखती थी। हौले हौले मदन और कमल एक दूसरे की छवि बनते गए। कमल 10 साल का हुआ तो उसको नई नई बातें पता चली। वो पढ़ने में अच्छा था और मेवे फल फूल खाकर मजबूत शरीर का धावक भी था। एक दिन कमल मदन से सैनिक स्कूल में पढ़ने की जिद करने लगा। मदन ने उसकी पूरी बात सुनी। मदन को कोई दिक्कत नहीं थी, यह तो गर्व की बात थी। मदन ने खुशी खुशी दौड़ भाग कर सैनिक स्कूल का दाखिला फॉर्म भर दिया। इम्तिहान में कमल का चयन हो गया। मदन उसको हॉस्टल छोड़कर वापस लौट आया और 1-2 दिन बेचैन रहकर फिर से खुद को यहाँ वहाँ उलझाकर भैंसों के काम में मन लगाने लगा। कमल और चमेली दोनों
दोनों ही बारी बारी से मदन के सपनों में आते थे। वैसे कमल की तो नियम से चिट्ठी और फोन भी आते थे। 2 महीने तक तो लंबी छुट्टियों में कमल उसके पास आकर रहा। कमल मदन को सैनिक स्कूल कितने किस्से सुनाता रहता। मदन को लगता कि चलो जिंदगी कामयाब हो गई, समय पंख लगाकर उड़ता रहा। कमल जब 14 साल का हुआ तो उसे वहाँ पर मेधावी छात्र की छात्रवृत्ति मिलने लगी। अब वह पढ़ने लिखने के लिए मदन पर कतई निर्भर नहीं था। मदन इस साल का इंतजार करता रहा, पर न तो कमल खुद ही आया और न कमल का कोई फोन आया। अब तो उसके चिट्ठी फोन आने बंद हो गए थे। मदन को अब कुछ डिप्रेशन सा रहने लगा, पर वह चमेली के धोखे को याद करके कमल का ये बर्ताव झेल गया। अब उसको काम करने में आलस आने लगा था, खासतौर पर भोजन पकाने में। इसलिए कुछ सोचकर उसने घरेलू काम में मदद के लिए एक काम वाली रख ली। वह मदन से कुछ ज्यादा ही उम्र की थी और खाना बनाना, कपड़े धोना वगैरह सब काम करने लगी। एक दिन खाट पर लेटा मदन सोच रहा था कि आज कमल होता तो 20 साल का होता और चमेली कहाँ होगी। यही सोचते हुए वह अचानक खाट से उठा और बैठ गया तो सामने काम वाली को खड़ा पाया। वह काम वाली एक गिलास चाय बनाकर ले आई। मदन की आंख से आंसू बह रहे थे। उसने नजदीक जाकर वह आंसू अपने आंचल से पोंछ दिए और मदन अचानक ही एकदम भावुक सा हो उठा। उसने संकेत से कुछ याचना की, फिर दोनों गले लगकर काफी देर तक यूं ही बैठे रहे। मदन बहुत ही कोमल दिल वाला और बड़ा भावुक था। यह बात इन 3 महीनों में वह अनुभवी काम वाली भांप गई थी। अब कुछ सिलसिला यूं बनने लगा कि काम वाली चमेली के उस कमरे में ले जाकर मदन को कभी कभी सहला दिया करती, तो कभी प्यार से पुचकार देती और कभी कभी मदन के कहने पर सारा काम यूं ही रहने देती। बस मदन को छाती से चिपका कर उसका दुख दर्द पी जाती थी। उस दिन भोजन मदन पकाता और एक ही थाली में दोनों थोड़ा थोड़ा खा लेते थे। इसी तरह 1 साल और गुजर गया। मदन अब फिर से मजे में रहने लगा था। गांव वालों की खुशू फुसूर और ताक झांक चल रही थी, पर इससे वह न तो कभी घबराया था और न ही आगे डरने वाला था। उसकी काम वाली तो अपने खून पसीने की रोटी खा रही थी। वह किसी अफवाह पर कान तक न देती, हर समय मौज में रहती और मदन की मौज में दिल भर कमी न आने देती। एक दिन वह सुबह सवेरे वह मदन को सहलाकर चाय उबाल रही थी कि एक आहट हुई। मदन उठकर बाहर गया तो 2 लोग बाहर खड़े थे, एक कमल और गोदी में तकरीबन 2 साल का प्यारा सा बच्चा। मदन ने मन ही मन सोचा कि वाह बेटा, नौकरी ब्याह सब कर लिया और खबर तक नहीं दी। पर वह अपने विचार बदलने लगा। उसका दयावान मन बदल गया। मदन को कमल से नाराजगी तो थी, पर नफरत नहीं थी। वो बहुत ही प्यार से उसे भीतर लाया। कमल ने सब राम कहानी सुना दी। वह अफसर हो गया था, पर पत्नी बेवफा निकली। वो किसी रसोई के साथ भाग गई थी। अब यह नन्हा बच्चा किसके भरोसे रहेगा, कहकर कमल सुबह उठा। कुछ देर बाद कमल के हाथों में चाय का गिलास आ गया था और बच्चों को एक खूबसूरत औरत गोदी में खिला रही थी। मदन से 100 झूठी सच्ची बातें करके कमल उसी दिन वापस लौट गया। मदन की जिंदगी एक बार फिर रौनक से भर उठी। कितने बरस बीत गए और उठा मदन उस बच्चे को बचपन से किशोरावस्था में ज्यादा देख रहा था। यह बच्चा तो कमल से कई गुना मेधावी था, पर वह गांव की मिट्टी से बहुत लगाव रखता था। गांव छोड़ना ही नहीं चाहता था। तकरीबन 56 साल की बुढ़ी हो चली काम वाली अब मदन के पास रहने लगी थी। अब मदन और वह काम वाली उस बच्चे की जिंदगी के आधार थे। उनका गांव तो अब बहुत बेहतरीन हो गया था। बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पर थी। एक दिन मदन अपनी काम वाली के साथ किसी सामाजिक समारोह में गया तो वहाँ एक फौजी मिला। बातों से बातें निकली तो खुलासा हुआ कि वह कमल को जानता था। उसने कमल की हर काली करतूत बताई और खुलासा किया कि कमल न जाने कितनी औरतें बदल चुका है। वह अफसरों की कमजोर नस का फायदा उठाता है और खुद भी उलझर्रे उड़ाता है। वह अनैतिक हो चुका है, इतना बुद्धिमान है पर बहुत ही गलत रास्ते पर है। मदन चुपचाप सुनता रहा। उसको सुकून मिला कि अच्छा हुआ जो कमल का बेटा यहाँ पर नहीं है। सुनता तो कितना परेशान होता। मदन को इस बात का अंदेशा था क्योंकि कमल ने कभी एक नया पैसा इस बच्चे के लिए नहीं भेजा, कभी एक फोन तक नहीं किया था। मदन ने उस फौजी नौजवान को अपना फोन नंबर दिया और उसका नंबर भी ले लिया। कुछ हफ्ते और बीत गए। एक दिन सुबह सुबह ही मदन के पास फोन आया कि कमल की किसी रहस्यमयी और अज्ञात बीमारी से अचानक मौत हो गई। मदन ने संदेश सुनकर फोन काट दिया। उसने उस रोज अपना सारा काम उसी तरह से किया जिसे वह पहले किया करता था। बच्चा भी पाठशाला से लौटकर खा पी कर खेलने चला गया। उस दिन मदन की शाम एक सामान्य शाम की तरह गुजरी। मदन ने एक पल को भी कमल का शोक नहीं मनाया। अब कमल और चमेली उसके लिए अजनबी थे। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मजेदार कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।